अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 21 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि गरीबों पर सितम, रसूखदारों पर रहम। न्यूज 21 की खबर पर अलवर यूआईटी सचिव ने संज्ञान लिया। यूआईटी की आयोजना और अतिक्रमण निरोधक तकनीकी शाखा की बैठक लेकर मामले की जानकारी ली। यूआईटी की आयोजना शाखा से एएन हिमानी भार्गव, अतिक्रमण निरोधक शाखा से तहसीलदार अनिल शर्मा, तकनीकी शाखा से जेएन मनोहर मीणा को मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए हैं। आयोजना शाखा की खामियां पर यूआईटी पर भारी लेट आउट प्लान और साथ साथ अपनाई गई दोहरी नीतियां जो बनी अधिकांश शिकायतों का आधार। बिल्डर हर्ष त्रेहान, अशोक सैनी द्वारा खस्ता नंबर 519 ग्रीन बफर जोन की जमीन पर अवैध ऑफिस, गेस्ट हाउस, स्कूल निर्माण पर नियमों के तहत करे सीज की कार्रवाई। जेएन मनोहर मीणा की रिपोर्ट से बेनकाब हुए बिल्डर। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की 23 पन्नों की शिकायत पर भी यूआईटी सचिव का अधिकारियों को सख्त निर्देश। अतिक्रमण निरोधक शाखा प्रभारी तहसीलदार अनिल शर्मा को निर्देश दिए गए। चिन्हित अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए पुलिस जाब्ते की भी तैयारी की गई। इस वक्त की बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता न्यूज 21 के हेमंत जयमन जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लगातार न्यूज 21 सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से जनता के सामने वो सब बातें लेकर के आ रहा है जो एक आंखें खोलने वाली है शासन की, प्रशासन की और साथ साथ जनता को संबल देने की। हमने लगातार दिखाया है कि किस तरह से जनता के हितों पर कुठाराघात हो रहा है और सबसे बड़ी बात, गरीबों पर सितम और रसूखदारों पर रहम। हमने पिछले खबर में ये बताया था कि किस तरह से जो रसूखदार लोग हैं उनके अवैध निर्माणों पर एक्टिविटी नहीं हो रही। इसको लेकर के नगर विकास न्यास सचिव जो हैं आईएएस स्नेहन नाना दाईगुड़े, उन्होंने एक्शन लिया है और बकायदा अपनी न्यूज 21 की खबर पर संज्ञान लेते हुए तीनों विभाग जो है यूआईटी के, नगर विकास न्यास के, तकनीकी शाखा है उसमें, आयोजना शाखा और अतिक्रमण निरोधक शाखा, इन तीनों अधिकारियों को बुलाया और उनसे डिस्कस किया है। ये जो सब चीजें हो रही हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो और प्रॉपर तरीके से जो समस्याएं हैं, जो शिकायत है उनका प्रॉपर निस्तारण हो, तो उसको लेकर के उन्होंने बैठक की है। हेमंत, वर्तमान यूआईटी सचिव की कार्यशैली से कितना बदलाव अब देखने को मिला है? तब से ये आईएएस यूआईटी सेक्रेटरी आई है मैडम, तब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सुचितापूर्ण कार्य हो रहा है। लग रहा है कि सुशासन की एक झलक है। लेकिन पिछली बातें करें कि पिछले जो कार्यकाल रहा किसी भी अधिकारी का रहा या जैसे भी विभाग के लोग काम करते रहे, उस पर ये जो नई आईएएस है इन्होंने अच्छे से बेहतरी से काम करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात है कि जनता की जो शिकायत है उन पर लगातार संज्ञान हो रहा है और उनकी शिकायतों को एक डब्बे में नहीं डाला जा रहा, उन पर शिकायतों पर प्रॉपर एक्शन होकर। सबसे बड़ी बात इन्होंने की है कि जो भी शिकायत है वो ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसका पता लगता है कि वो कौन से विभाग में फिलहाल अभी चल रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सबसे बड़ी बात है इनकी एक ईमानदार छवि है और बेहतर तरीके से ये इस सिस्टम, यूआईटी के सिस्टम को आगे बढ़ा रही है और कोशिश भी कर रही है कि किसी तरह से जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों के अवैध कारनामों पर भी लगाम लगे। हेमंत जी, ऐसे कौन कौन से रसूखदार हैं जिनके द्वारा अवैध निर्माण गतिविधियां की जा रही हैं और साथ साथ उनके खिलाफ यूआईटी ने नोटिस भी जारी किए हैं? और एक और सवाल ये भी कि आखिर ऐसा क्यों है कि बिल्डर त्रेहान होम डेवलपर्स के काफी मामले लगातार सामने आ रहे हैं? क्योंकि हम पहली बार इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, पहली बार आपसे इससे जानकारी नहीं ले रहे हैं। कई तरह के मामले त्रेहान डेवलपर्स के सामने आ रहे हैं लगातार। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बेस बात बता देता हूँ। जो बिल्डर होते हैं, ये बिल्डर लोग एक बड़े माफिया कह लो इनको, एक इनका माफिया तंत्र है जो ये सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। जब ये कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसको लेकर के सब प्लानिंग होती है इनकी, तो ये सारे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, ईमानदार लोग, जिनमें ब्यूरोक्रेसी के भी होते हैं, कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो राजनेता भी होते हैं और कुछ ईमानदार पत्रकार भी होते हैं जो इनके प्रलोभन में नहीं आते और इनके अवैध कारनामों की पोल खोलते हैं। अब तक मैं बताऊं, जो त्रेहान होम डेवलपर्स के जो कारनामे हैं वो अब तक इसलिए सामने नहीं आए, ये सब लोगों को मैनेज करते रहे
और इनका सिस्टम ये है कि किसी से डरा के, धमका के, झूठी FIR करा के या फिर उनको लोगों को प्रलोभन दे करके इस तरह के वो उनको रोकते रहे। और पीछे के जो कारनामे हैं उन कारनामों पर अब तक एक्सपोज नहीं हो पाया। लेकिन जब से न्यूज 21 ने मामला उठाया है और न्यूज 21 उस खबर की तह तक जा करके, क्योंकि हमने सारे दस्तावेज कलेक्ट किए हैं, RTI से डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं और एक एक बिंदु पर हमने फोकस करते हुए सत्यपूर्ण बात करके पूरी तरह सिस्टम के साथ जहाँ पे इनको नोटिस भी जारी हुए हैं वो सारा हमने दिखाया है कि किस तरह से एक बिल्डर माफिया के रूप में डेवलप होकर के सारे नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। और लगातार ये बिल्डर नहीं, ऐसे और भी लोग हैं। एक कुलदीप कालरा है जो जिनका क्रिस बिल्डर्स के नाम से है, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हुए हैं। और इस बिल्डर के ही कई सहयोगी हैं जिसमें उन्होंने अपने अवैध निर्माण कर लिए, जिनमें पुनर्गठन नहीं हो सकता 2 मकानों का, उन्होंने पुनर्गठन कर लिए। क्यों? वो अशोक सैनी जो है बिल्डर, उसके बहुत खासमखास लोग हैं, इसलिए उनके कारनामों पर काम नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और कई ऐसी प्लॉटिंग्स है, अवैध प्लॉटिंग्स हैं जो हो रही हैं, लेकिन वो बड़े रसूखदार लोगों की है और उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि IAS जो है मैडम, उनके कार्यकाल में यहाँ पर उनके खिलाफ नोटिस और सीज की कार्रवाई जारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा जब पिछली बार आए तो उसके बाद आखिरकार क्या एक्शन हुआ? देखिए, मंत्री झाबर सिंह खर्रा आए थे और बड़ी मीटिंग हुई थी। पत्रकारों ने बकायदा इस चीज पर रोष जाहिर किया था कि जो एक्टिविटी हुई थी अमृत कलश में, जो फ्लैट जला था उसमें 60 परिवारों की जिंदगी दांव पर थी। और उस एक्टिविटी के बाद लगातार पत्रकारों ने संपर्क भी किया। एक गलती यहाँ पर हुई नगर विकास न्यास के अधिकारियों से, जो वहां पर पहुंचे नहीं, उसका जिक्र भी वहां पर आया और मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया। UIT सेक्रेटरी को बकायदा वहां पर सर्किट हाउस में बुलाया और ये प्रॉपर समझाया है कि जो सिस्टम है जनहित की बातें करे और लगातार जो लोग गलत काम करें उनके खिलाफ एक्शन करे। तो मंत्री खर्रा के आने के बाद जहां पे उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद से लगातार प्रोग्रेस हो रही है और एक्टिविटीज जारी है और संभवतः थोड़े बहुत दिनों में जो भी गलत कारनामे हैं उन पर एक्टिविटी होगी और चीज की कार्रवाई भी होगी, क्योंकि मैडम ने आश्वासन दिया है और प्रॉपर चैनल के साथ, क्योंकि वो सब चाहते हैं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े माफिया लोग हैं, ये किसी ना किसी तंत्र के माध्यम से किसी चीज को फंसा सकते हैं, लेकिन वो पूरे प्रॉपर तरीके से सारे आयोजना तकनीकी और सभी विभागों से पूरी प्रोसीडिंग लेकर के, सारे डॉक्यूमेंट लेकर के उसके खिलाफ चीज की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और हेमंत, सबसे बड़ी बात यह भी कि जब न्यूज 21 ने इस खबर को प्रकाशित किया और सबसे बड़ी बात अब इस खबर पर जो बड़ा असर देखने को मिला है, कार्रवाई देखने को मिली है, संज्ञान लिया गया, UIT सचिव ने संज्ञान लिया है, आगे इस तरह के मामले सामने ना आए इसकी उम्मीद भी न्यूज 21 लगातार करता है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि UIT में 2-3 विभाग ऐसे हैं जो बड़े मोस्ट प्रोबी हैं, जिनके आधार पर ये न्यास काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है तकनीकी सतह, जहाँ पर इंजीनियर होते हैं, AEMs होते हैं, ये जाके रिपोर्ट करते हैं मौका रिपोर्ट। एक आयोजन विभाग है जिसे प्लानिंग विभाग भी बोलते हैं, वो प्लानिंग विभाग लेआउट प्लान वगैरह निर्माण स्वीकृति की अनुशंसा करता है। दूसरा है उसके बाद अतिक्रमण निरोधक शाखा, ये शाखा वो करती है कि जो अवैध निर्माण होते हैं, गलत एक्टिविटी होती है, उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, नगर विकास न्यास में आयोजना जो शाखा है, प्लानिंग शाखा, इसकी इतनी भारी गलतियां हैं, बहुत सारी पीछे की बहुत इतनी गलतियां हैं जिनके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जो शिकायतें आई हैं लगातार कहीं ना कहीं अवैध लेआउट को लेकर के है, अवैध निर्माण को लेकर के है, और निर्माण स्वीकृति को लेकर के है। तो जो आयोजना शाखा के जो लोग, जो पीछे के लोग कार्मिक थे, उन लोगों ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस वे में काम किया होगा, जो अब उनके गड़े मुर्दे अब उखड़ रहे हैं और उनके खिलाफ अब एक्टिविटी शुरू हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो UIT सेक्रेटरी है प्रॉपर एक एक चीज पर संज्ञान ले रही है। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हेमंत? इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन लिया गया? देखिए, अभी थोड़े दिनों की बात है, पहले कोई प्रकरण था, उस प्रकरण में 2-3 लोग जो पुराने लोग थे वो कहीं ना कहीं शामिल थे। एक ऐसे ही जमीन का अलॉटमेंट था, उसमें एक किसी संस्था को जमीन अलॉट कर दी गई थी, तो पुराने लोग जितने भी थे, जिन लोगों ने उस टाइम शामिल रहे थे, तो उनके खिलाफ एक्टिविटी हुई है। और एक जो पुराने, हालांकि वो लोग रिटायर हो गए हैं अधिकारी, लेकिन उनके खिलाफ एक्टिविटी की जा रही है और नोटिस प्रभाव में है। तो लगातार जो UIT सेक्रेटरी है संज्ञान ले रही है। और सबसे बड़ी बात है, न्यूज 21 की खबर के बाद न्यूज 21 लगातार सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से जनता के सामने, प्रशासन के सामने, शासन के सामने चीजें रख रहा है। और संभवतः 2-4-5 दिनों में, मार्च के पहले हफ्ते में
और बड़ी एक्टिविटी सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, न्यूज़ 21 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पर यूआईटी की आयोजना अतिक्रमण निरोधक तकनीकी शाखा की बैठक को लेकर ये मामले की जानकारी दी गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि अलवर यूआईटी सचिव ने इस पूरे मामले का संज्ञान